तीन दोस्त और एक दिन। अहमद, हारिस और जरियाब, ये तीनों बचपन से एक दूसरे की जिंदगियों का वो हिस्सा थे जो कभी अलग नहीं हुआ। मगर इन तीनों में से नुमाया जरियाब था, जिसे मोहल्ले में लोग दूर से आते हुए भी पहचान लेते थे, क्योंकि उसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। चुपचाप सा, 21 साल का, मगर चेहरा ऐसा जैसे बारिश के बाद पहाड़ी चश्मे का पानी, साफ, ठंडा और चमकता हुआ। उसकी आंखें हल्की भूरी थी, जिसमें कभी कभी शाम की रोशनी उतरकर ऐसा लगता आसमान को दो नन्ही खिड़कियों में समो दिया हो। और इसके बाल हमेशा बेतरतीब मगर खूबसूरत अंदाज में माथे पर गिरते रहते। अहमद उसे हंसी में हमारा हीरो कहता। वो हारिस अक्सर कहता कि अगर गांव में कोई फिल्म बनती तो इसका हीरो जरियाब ही होता। इन तीनों की दोस्ती जितनी मजबूत थी उतनी ही मुख्तलिफ भी थी। अहमद सबसे जिम्मेदार और संजीदा, 22 साल हारिस हमेशा मजाया मगर एहसास, और 21 साल जरियाब वो खामोश लेकिन दिल में छुपे तूफान वाला लड़का, जिसके बारे में कोई मुकम्मल अंदाजा नहीं लगा सकता था। छुट्टियों के आगाज में तीनों ने फैसला किया कि शहर के शोर से दूर गांव जाकर चंद दिन गुजारे जाएं, क्योंकि गांव में उनकी बचपन की खुशबू बाकी थी। मट्टी की वो घर, खेतों में लहराती हुई शाम की हल्की ठंडक और सुबह का सूरज जो जरियाब के चेहरे पर पड़कर उसे और खूबसूरत बना देता था। जैसे ही वो गांव पहुंचे तो गांव का माहौल उनका इस्तकबाल करने लगा। खुली फजा, दूर दूर तक फैले सब्ज खेत, बैलगाड़ियों की हल्की आवाजें और वो पुरानी कच्ची गलियां जिनसे गुजरते हुए लगता था कि वक्त खुद रुक कर देख रहा हो। अगली सुबह अहमद ने तजवीज दी कि खेतों का चक्कर लगाया जाए और साथ साथ थोड़ा काम भी किया जाए ताकि शहर की थकन निकल जाए। खेतों में जाकर इन्हें बचपन की शरारतें याद आने लगीं। अजियत देने वाली धूप नहीं थी बल्कि नरम सुबह की हवा थी जो जरियाब के गीले बालों को छूती तो अहमद और आरिस दोनों अजीब सी खामोशी में उसकी तरफ देखते रह जाते। अगरचे वो दोनों कभी एतराफ न करते मगर कभी कभी उनके दिल में जरियाब के लिए एक ऐसी नरम और कशिश पैदा होती जैसे वो लफ्जों में नहीं समझ पाते थे। बस एक खामोश सा एहसास जो गांव की खामोश फिजा में और नुमाया हो जाता। खेतों में कुछ देर काम करने के बाद हारिस ने पहाड़ी इलाकों का रुख करने की पेशकश की और तीनों गाड़ियों में बैठकर नजदीकी पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। रास्ता हसीन था मगर अचानक गाड़ी ने झटका खाया और फिर बिल्कुल बंद हो गई। तीनों बाहर निकले और जैसे ही अहमद ने हेड खोला तो आसमान पर बादल छा चुके थे। चंद ही लम्हों में बारिश इतनी तेज होने लगी कि सड़क पानी से भरने लगी और उनके कपड़े पूरी तरह भीग गए। बारिश जरियाब के चेहरे पर पड़ती थी तो उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी जिल्द सब एक अजीब सी चमक ले लेते और अहमद और हारिस को ये मंजर इतना खूबसूरत लगता कि वो कुछ देर बारिश भूलकर, रास्ता भूलकर, मसला भूलकर सिर्फ उसे देखते रह जाते। जरियाब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या हुआ? मगर दोनों के पास जवाब ना था, सिर्फ आंखों में शर्मिंदा सी नरमी। बारिश बढ़ती गई, कपड़े चिपकने लगे और सड़क खाली थी। सिर्फ तीन दोस्त, मगर इन तीनों के दरमियान एक अजीब सी खामोश गर्मी, एक अनकही कशिश जो बारिश के साथ और गहरी होती जा रही थी। बारिश कुछ देर बाद हल्की हुई तो तीनों ने फैसला किया कि गाड़ी वहीं रहने दी जाए और पहाड़ों के दामन तक पैदल जाया जाए, क्योंकि करीबी पहाड़ गांव से सिर्फ 2 मील दूर था। रास्ता कीचड़ से भरा था मगर पहाड़ों के गिर्द बादलों ने एक नरम सी चादर डाल रखी थी और हवा में ऐसी ताजगी थी जिसने भीगे कपड़ों की ठंडक को भी खुशगवार कर दिया था। जरियाब चलते हुए कभी कभी अपने बाल झटकता और वो नन्हे नन्हे पानी के कतरे फिजा में बिखर जाते तो अहमद और आरिस दोनों की नजर गैर अरादी तौर पर उसकी तरफ उठ जाती। बारिश से भीगी कमीज जरियाब के कंधों से चिपकी हुई थी और पहाड़ों के पस मंजर में वो ऐसा लगता जैसे किसी पुरानी दास्तान का किरदार हो। वो किरदार जिसे देखकर दिल चंद लम्हों के लिए अपनी धड़कन रोक देता है। अहमद ने महसूस किया कि उसके दिल में कोई नरम सी लहर उठी है, कोई ऐसी लहर जैसे वो लफ्जों में नहीं समझता मगर छुपाने की कोशिश जरूर करता था। दूसरी तरफ हारिस भी जरियाब के करीब चलते हुए अजीब सी खामोशी में गुम रहता, जैसे उसे किसी अनजानी चीज का एतराफ हो रहा हो, जैसे वो जबान पर नहीं ला सकता। पहाड़ों के करीब एक छोटा चश्मा बहता था जिसका पानी, ठंडा पानी, बारिश के बाद और शफाफ हो गया था। तीनों ने वहां बैठकर कुछ देर आराम किया। जरियाब ने पानी में हाथ डाले
तो अहमद ने उनकी उंगलियों से टपकते कतरों में एक अजीब सी नरमी महसूस की, जैसे उस लम्हे के पीछे कोई मीनिंग छुपी हो। हारिस ने पानी के छींटे उस पर फेंके तो जरियाब ने हंसकर जवाब दिया, और उसकी वो मुस्कुराहट पहाड़ों की खामोशी में ऐसी गूंजी कि अहमद और हारिस दोनों खुद को इसमें खो जाने से रोक ना सके। मगर इसी कहके में अचानक जरियाब के कदम लड़खड़ाए। शायद सर्दी थी या थकन, मगर दोनों दोस्तों ने बेहक वक्त उसे थाम लिया। इस लम्हे तीनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी गर्मजोशी पैदा हुई जो लफ्जों से बड़ी थी, जो दोस्ती से आगे थी मगर एतराफ से पीछे थी। जैसे इन तीनों के दिल एक ही धड़कन में सिमत में आए हों। गांव पहुंचकर जब वो बुजुर्गों के घर बैठे तो दोनों ने जरियाब को देखकर पूछा, तुम ठीक हो? और जरियाब ने बस इतना कहा, तुम दोनों हो तो मैं ठीक हूँ। ये जुमला इतनी सादगी से निकला कि अहमद और हारिस दोनों खामोश हो गए, क्योंकि शायद वो दोनों दिल के अंदर ये मान चुके थे कि जरियाब उनकी जिंदगी का सिर्फ दोस्त नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। वो रोशनी जिसने उनके अंदर वो कैफियत जगा दी थी जिसे वो आज तक पहचान नहीं पाए थे। रात को जब सब सो गए तो बारिश दोबारा शुरू हो गई। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें पहाड़ों से टकराती और अंदर तीनों दोस्त गीले कपड़ों के बाद ऊंची रजाइयों में दबे बैठे थे। मगर इस बार खामोशी में एक अजीब सी धड़कन छुपी थी। अहमद जरियाब की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, और हारिस को भी ऐसा लगा जैसे दिल में कोई सरगोशी हो रही हो। बारिश की आवाज, जरियाब की नीम मदम मुस्कुराहट और बाहर रात की ठंडी हवा, वो लम्हा इन तीनों के दरमियान हमेशा के लिए महफूज हो गया। शायद वक्त गुजर जाए, मौसम बदल जाए, रास्ते अलग हो जाए, मगर इस रात की बारिश और इसके साथ जुड़ी हुई अनकही मोहब्बतें हमेशा उनकी कहानी का वो हिस्सा रहेंगी जिसे सिर्फ दिल ही समझ सकता था, जबान नहीं। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह का मंजर ऐसा था जैसे गांव की फिजा ने तीनों दोस्तों के लम्हों को एक खामोश दुआ में बदल दिया हो। पहाड़ों के पीछे से हल्की रोशनी निकल रही थी, खेतों पर हवा बह रही थी और पानी की वो खुशबू कमरे में आती हुई सब कुछ जगा रही थी, सिवाय इन एहसासात के जिन्हें अहमद और आरिस दिल में दबाए बैठे थे और जरियाब जिनसे मुकम्मल बेखबर था। तीनों बाहर निकले तो गांव के बुजुर्गों ने गाड़ी ठीक करवाने का बंदोबस्त करा दिया था, मगर अभी एक दिन लगना था। वक्त गुजरता गया, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ अहमद और आरिस दोनों महसूस कर रहे थे कि कल रात की खामोशी ने उनके दिलों में कुछ ऐसा बदल दिया है जिसे वो पहले समझ नहीं पाए थे। जरियाब इन दोनों के साथ ऐसे हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर इसकी आंखों के नीचे हल्की सी सुर्खी थी, शायद थकन की, शायद सर्दी की, या शायद दिल की वो नरमी जो बारिश और पहाड़ों के रात ने उसके अंदर भी जगा दी थी। बस इजहार वो भी नहीं जानता था। तीनों ने सुबह का वक्त खेतों में गुजारा। जरियाब सबसे आगे चलता, हवा से खेलता, कभी अपनी कमीज के कॉलर से टपकते पानी को झटकता, कभी हंसता हुआ दोनों को पीछे छोड़ देता, और अहमद तो हारिस इसके हर अंदाज को ऐसे देखते जैसे वो लम्हा वक्त के अंदर कैद हो जाए। दोपहर में तीनों पहाड़ी रास्ते पर दोबारा निकले ताकि गाड़ी का इंतजार करते हुए दिन गुजारा जा सके। रास्ता नम था, बारिश की बूंदें जगह जगह पनसी हुई थी और सूरज कभी कभी बादलों के पीछे से झांकता था। जरियाब एक पत्थर पर बैठ गया और दो पहाड़ों को देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, काश ऐसा होता कि हम तीनों हमेशा यहीं रहते, बगैर किसी भागदौड़ के, बगैर किसी फिक्र के। उसके लहजे में वो गर्मी थी जिसने अहमद और हारिस दोनों के अंदर छुपी वो लहर फिर जगा दी, मगर दोनों खामोश रहे। कुछ लम्हे बाद जरियाब ने पूछा, कल रात तुम दोनों अजीब चुप क्यों थे? कोई मसला था? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, बस थकावट थी। हारिस ने भी हामी भर दी, मगर दोनों जानते थे कि वो थकावट नहीं थी, वो दिल की वो शिद्दत थी जिसे जबान पर लाना आसान नहीं था। शाम के वक्त दोस्तों की गाड़ी पहाड़ों के रास्ते से नीचे आ रही थी कि अचानक गाड़ी दोबारा झटका खाकर रुक गई। गलती फिर वही पुरानी थी, पहिए कीचड़ में जा बैठे थे। हारिस ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तो लगता है ये गाड़ी हमें छोड़ना नहीं चाहती। जरियाब ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए हंसकर जवाब दिया, मगर जैसे ही वो फिसल कर आगे बढ़ने लगा तो अहमद और हारिस दोनों ने एक साथ उसे थाम लिया। इस पल में जो चंद सेकंड का लम्स था वो तीनों के दिल में हमेशा के लिए लिखा गया। ना उसमें कोई लफ्ज़ थे, ना कोई एतराफ, बस एक खामोश धड़कन तीनों के अंदर की। जरियाब ने आहिस्ता से हाथ छुड़ाया, शायद शर्मिंदगी से, शायद झिझक से, फिर चलते हुए बोला,
تم دونوں کے بغیر میں شاید آدھا بھی نہ ہوتا۔ تم لوگ میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ احمد اور حارث کے دل میں تیر کی طرح اترا، مگر درد نہیں، بس ایک عجیب گرم جوشی چھوڑ کر۔ آخرکار گاؤں کے دو لڑکے مدد کے لیے آ گئے اور گاڑی باہر نکال دی گئی۔ تینوں نے واپسی کا سفر شروع کیا، مگر جیسے جیسے پہاڑ، کھیت، بارش، وہ چشمہ سب پیچھے رہنے لگے، ان کے دل میں ایک عجیب سی اداسی بیٹھتی گئی۔ شہر میں داخل ہوتی ہے زریاب نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں اگلے سال ہم تینوں یوں ہی کٹے جا بھی سکیں گے یا نہیں۔ احمد نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ مگر حارث نے دل میں سوچا کہ وعدے تو وقت کے سامنے اکثر کچے ثابت ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی دوبارہ شروع ہوئی تو زندگی معمول پر آ گئی، لیکن وہ سفر تینوں کے اندر لکھ چکا تھا کہ ان کی دوستی میں جو رشتہ ہے وہ عام دوستی جیسا نہیں، وہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہے، حفاظت ہے، کشش ہے، اور کچھ انکہی لفظ ہے جنہیں شاید وقت بھی مکمل بیان نہ کر سکے۔ مہینے بعد جب زریاب کسی وجہ سے چند دن کلاس میں نہ آیا تو احمد اور حارث دونوں غیر معمولی پریشان ہو گئے۔ زریاب جب واپس آیا تو ہلکا سا کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں وہ چمک نہیں تھی جو پہاڑوں کی بارش میں تھی۔ اس دن احمد نے پہلی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم ہیں نا؟ اور زریاب کی آنکھوں میں وہ نمی اتر آئی جسے وہ بچپن سے چھپاتا آیا تھا۔ تینوں دوست ایک لمبے وقفے کے بعد ساتھ بیٹھے اور زریاب نے آہستہ سے کہا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم لوگ دور نہ ہو جاؤ۔ اس لمحے احمد اور حارث دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا، ہم نہیں جا رہے، کبھی نہیں۔ اور یوں پہاڑوں کی بارش، کھیتوں کی ہوا، گاڑی کی خرابی، بھیگے کپڑوں کی وہ خاموش کشش، یہ سب مل کر ایک ایسی کہانی بن گئی جو دوستی سے بڑی، محبت سے صاف اور دل سے لکھی ہوئی تھی۔ کہانی بہت کچھ کہہ گئی، مگر سب سے اونچا سچ یہی تھا، کچھ رشتے لفظوں سے نہیں، احساس سے جڑتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ تو پیارے دوستو، مزید اس طرح کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔